नमस्कार साथियों। देखिए, आज से हम क्वेश्चन आंसर सीरीज कर रहे हैं हिंदी के लिए। अब अगर आपने हिंदी पढ़ी होगी तो रिवीजन कर लेंगे कि आपसे हिंदी के कितने क्वेश्चन बने। आपको बार बार पढ़ना रिवीजन के साथ में कि आप हिंदी के कितने क्वेश्चन के आंसर दे पा रहे। ये आपका रिवीजन करने का सबसे आसान तरीका और सबसे अच्छा तरीका। देखिए, पहला क्वेश्चन, वर्णों के कितने भेद हैं? तो आपको आंसर पता होना चाहिए वर्णों के कितने भेद हैं। अब ऑप्शन जैसे लिखे हुए 10, 2, 7, 8, तो आपको पता हो वर्णों के कितने भेद हैं। दो भेद हैं। देखिए, यानी वर्णों के दो भेद हैं, एक स्वर और दूसरा व्यंजन। स्वर कितने होंगे? 11 और व्यंजन कितने होंगे? 33। लेकिन अगर वर्ण की बात करोगे तो वर्ण कितने होंगे? 52। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं? यानी वर्ण जिस जिस फैमिली में रह रहे उस समुदाय को, उस परिवार को क्या बोलोगे आप? वर्णमाला, अक्षर, सर्वनाम या क्रिया। तो आपको पता होना चाहिए उसे क्या बोल लेंगे। वर्ण कहाँ रह रहे होंगे? वर्णमाला में। यानी कि माला में पिरे हुए वर्ण है वो हमारी क्या बन गई? वर्णमाला। नेक्स्ट देखिए, यानी आंसर देखेंगे। पहले, वर्णों के समुदाय को वर्णमाला कहते हैं। वर्ण भाषा की सबसे छोटी, तो ध्यान रखें, भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? वर्ण। और भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? वर्ण। इसके उच्चारित स्वरूप को ध्वनि भी कहा जाता है। आगे बढ़ेंगे। वर्णमाला किसे कहते हैं? आपसे पूछेगा। अभी आपने पढ़ा था वर्ण शब्दों के व्यवस्थित समूह को क्या कह रहे, और यहाँ पे कह रहा वर्णमाला किसे कहते हैं? शब्द समूह को, शब्द गणना को, वर्ण समूह को या व्यवस्थित वर्ण समूह को। अब इसमें एक बात ध्यान रखें, शब्द समूह को वर्णमाला कह रहे, लेकिन कैसा समूह? कि आपने लिख दिया ए के बाद से, ऐसे नहीं। आपने व्यवस्थित वो वर्ण समूह हो जिसमें वो लिपि के 52 लिपियां हो, लेकिन वो कैसे हो? व्यवस्थित तरीके से हो, एक किसके बाद किसका नंबर है वो अपने क्रम से आ रहे हो। यानी आप बताओगे व्यवस्थित वर्ण समूह को क्या कह रहे होंगे? वर्णमाला। क्या बोल रहे होंगे? व्यवस्थित वर्ण समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण है। इसमें स्वरों की संख्या 11 तथा योगवाद 2, मूल व्यंजनों की संख्या 33, बाकी और भी बचे हुए 4 संयुक्त। आगे देखिए, हिंदी भाषा की कुल वर्ण लिपियां अभी बताया था। यानी हिंदी भाषा में वर्ण कितने? 52। तो नहीं बोले लिपि कितनी? 52। तो हिंदी भाषा की वर्ण लिपियां कितनी है? 52 है। हिंदी भाषा की वर्ण लिपियां कितनी? कुल हिंदी भाषा की कुल वर्ण लिपियों की संख्या है 52। आपको खुद से आंसर लगाने। आप अगर आपने पढ़ा होगा तो याद तुम्हें पता लगता रहेगा कि तुम्हारा रिवीजन या तुम्हारी तैयारी किस स्तर की। अब कांस्टेबल की जब तक वैकेंसी आवे उससे पहले हिंदी में टारगेट बना के चलो कि 37 में से कम 33-34 क्वेश्चन बनने। और अगर आपने कुछ हिंदी बेसिक से भी पढ़ लेंगे, लेकिन अगर आपने पढ़ी होगी और केवल क्वेश्चन आंसर लगा लिए तो हिंदी के या यहाँ से क्वेश्चन भी पढ़ो और इनकी थ्योरी भी लिखते चले जाओ, आपका सारा काम हल हो जाएगा। देखिए, नेक्स्ट देखिए, शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? स्वर, व्यंजन, वर्ण, अयोगवा। शब्द की सबसे छोटी इकाई, शब्द की, अगर ध्वनि के बारे में बात करेंगे तो एक अलग चीज है। यानी शब्द की, वर्ण की सबसे छोटी इकाई ध्वनि हो सके, लेकिन शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या होगी? शब्द की सबसे छोटी इकाई होगी आपकी, शब्द भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होगी? वर्ण या ध्वनि कहलाती है। हिंदी में कुल 52 वर्ण होते हैं, जिसमें स्वरों की संख्या 11, मूल व्यंजनों की संख्या 33, 2 अयोगवा। अयोगवा कौन कौन से है? याद रखने, अंगय और अय, 2 द्विगुण तथा 4 संयुक्त वर्ण, अक्षय, त्रय, अज्ञय तथा श्रेय। 52 के 52 का रिवीजन करेंगे, कहीं कहीं बार याद होने चाहिए आपके। इसके बाद देखेंगे, आज हम हिंदी वर्णमाला पढ़ रहे हैं, इसलिए यहाँ पे मिक्स क्वेश्चन नहीं, मिक्स क्वेश्चन भी डाल लेंगे धीरे धीरे। आप देखेंगे, लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? अक्षर, वर्ण समूह, वर्ण या वर्णमाला। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना खुद ही। अपने सारे क्वेश्चन सेम ही थे और तुम्हें लगे कि तुम हिंदी पढ़े हुए भी होगे और कुछ ने आंसर देखे होंगे, तो वो आंसर बतावेंगे कि इसको, और ये सारे के सारे किसी न किसी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। तो आपसे पूछ रहा लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? अब देखेंगे आंसर कमेंट बॉक्स में कौन कौन सही देंगे। मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? मात्रा के आधार पे, मात्रा के आधार पे स्वर 3 प्रकार के हैं। यहाँ पे बड़ा कंफ्यूजन है और वीडियो में इसका आंसर भी 2 आया था और आपको 2 ही याद रखना। देखिए, कुछ तो होंगे एक मात्रिक, कुछ होंगे द्विमात्रिक और कुछ होंगे त्रिमात्रिक। यानी कि अब यहाँ पे एक मात्रिक जैसे ए, द्विमात्रिक आ, यानी क्योंकि ये बना हुआ ए प्लस ए से। लेकिन एक शब्द बनेगा जैसे ये ओम,
तो अगर आप ये बना रहे तो इसमें मात्राएं कितनी होंगी? 3, यानी इससे 3 गुना समय लगेगा। लेकिन आपसे पूछा मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होंगे, तो आपको आंसर देने केवल कितने होंगे? 2। आंसर क्या देंगे? विशेषतः समग्रतः मात्रा के आधार पर स्वर के 3 भेद हैं, किंतु हिंदी वर्णमाला में मात्रा के आधार पर स्वरों के प्रकार पूछे जाने पर उत्तर 2 होगा। और इसका वीडियो 2018 के पेपर में भी 2 ही था, और आप अभी केवल 2 ही संस्कृत में, क्योंकि ये हिंदी में नहीं यूज होते, आपके संस्कृत में थे, इसलिए आप हिंदी में केवल आंसर 2 याद रखें और 2 ही देंगे। हर्ष और दीर्घ, ये हर्ष हुए और ये दीर्घ है। कैसे हर्ष हुए कैसे दीर्घ हुए आगे आपको धीरे धीरे पता लगता रहेगा। देखिए नेक्स्ट देखेंगे भाई, वर्ण तालिका के अनुसार हर्ष दीर्घ और प्लुत क्या है? हर्ष दीर्घ और प्लुत, ये हर्ष दीर्घ सारे के सारे कहाँ से आवेंगे? स्वर में। अब यहाँ पे देखें आप, हर्ष दीर्घ और प्लुत, यानी अभी आपने पढ़ा था कितने हैं? 2 है, लेकिन ये तीसरा प्लुत। अब यहाँ पे आप क्या बताएंगे? हर्ष दीर्घ और प्लुत क्या है? स्वर है, व्यंजन है, मात्रा है, विसर्ग है। क्या आंसर बताओगे? तो ये मात्रा है। हर्ष दीर्घ और प्लुत मात्रा के आधार पर स्वर के भेद हैं। वर्ण तालिका के अनुसार हर्ष दीर्घ और प्लुत क्या है? ये स्वर है, यानी मात्रा के आधार पर क्या है? ये स्वर के भेद है। आगे चलिए, जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उसे कहते हैं। यानी जो जिनके लिए किसी की आवश्यकता नहीं है वो तो बोल लेंगे स्वतंत्र, कि आप अपना काम खुद से कर रहे, और एक व्यक्ति अपने काम के लिए दूसरे का सहारा ले रहा, तो वो क्या है? किसी के सहयोगी है। तो यहाँ पूछ रहा, जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उसे कहते हैं, उसे क्या बोल लेंगे? स्वर। ये बात सभी को पता होगी। जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उसे स्वर कहते हैं। इनके उच्चारण में भीतर से आई हुई वायु मुख से निर्बाध रूप से निकलती है। हिंदी में स्वर वर्णों की संख्या 11 है, सभी स्वर स्वतंत्र होते हैं। धीरे धीरे बार बार रिविजन करना, खुद ही याद हो जाएगा, जिसके कुछ भी याद नहीं वो भी याद करेंगे। नेक्स्ट देखिए, स्वरों की संख्या कितनी है? दिमाग में बैठा के रखें 11, और 11 के नाम सहित याद रखें किसका क्रम और कौन कौन 11 में से आ रहे होंगे। तो आपको इसमें याद रखने हर्ष भी होंगे, दीर्घ भी होंगे। देखिए संख्या कितनी होगी? स्वरों की संख्या 11 होती है। इनमें 4 आ ई औ री, ये क्या है? मूल स्वर। आपसे बार बार पूछेगा मूल स्वर बताओ। यहाँ पे इसकी जो व्याख्या है, इसी व्याख्या में आपको सारी थ्योरी मिल रही है। इसी थ्योरी को आपको लिख लेना या कैसे भी करना, 2-4 बार वीडियो देख लोगे। यानी स्वरों की संख्या कितनी? 11। अब केवल 11 पे काम नहीं निपटा, इनमें कितने? 4 तो है मूल स्वर, याद रखने, बार बार पूछे जाएंगे। इन्हीं मूल स्वर को आप बोल लेंगे लघु स्वर। इन्हीं मूल स्वर को क्या बोल लेंगे? लघु स्वर। तो आ ई उ री, ये कौन कौन से हैं मूल स्वर? 3 है आपके दीर्घ स्वर, आ ई उ, आ ई उ, ये है दीर्घ स्वर। तथा 4 है आपके संयुक्त स्वर, ए ओ औ। संयुक्त स्वर कौन से हैं? 4 हैं आपके सामने, 11 के 11 लिखे हुए, 4 3 7 4 11, यही सारे हैं हमारे स्वर। आपको सारे 11 का अलग अलग कॉम्बिनेशन बना के याद रखने। आगे देखेंगे, बस आज के लिए इतने ही क्वेश्चन थे हमारे पास। धन्यवाद।